आज का हमारा टॉपिक यूनिट नंबर 4 10th क्लास के पार्शियल फ्रैक्शन यानी जुज़वी कसरों के ऊपर हमारे पास आज का टॉपिक होगा। जुज़वी कसरें यानी पार्शियल फ्रैक्शन। अब हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, वो कहते हैं कि द कोशेंट ऑफ टू नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। यानी क्वेश्चन यानी तकसीम ऑफ टू नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, चाहे वो कोई दो नंबर्स की तकसीम हो या एक्सप्रेशन की तकसीम हो अलजेब्रिक की, उसको क्या कहा जाता है? फ्रैक्शन कहा जाता है। द क्वोशंट इज इंडिकेटेड बाय अ बार। जो क्वोशंट है हमारे पास उसको किस चीज़ से इंडिकेट किया जाता है? इस बार के साइन से डिफाइन किया जाता है। वी राइट द डिवाइडेड अबव द बार एंड द डिवाइजर बिलो द बार। यानी ऊपर जो नंबर है वो उसको कहा जाता है, जो बार के ऊपर हो उसे डिवाइडेड और बिलो में जो है वो डिवाइजर। चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास, क्योंकि ये फ्रैक्शन यानी कसर के बारे में बात करते हैं, तो इसमें लेकिन हम लोग ज़्यादातर एन ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स की फॉर्म में अपनी फ्रैक्शन यानी कसर को जो है वो जाहिर करते हैं। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में आता है। यहाँ पे एक्स वेरिएबल्स को शो कर रहा है, यानी आपने देखा होगा जैसे पी ऑफ एक्स की फॉर्म में हम किसी भी पॉलिनोमियल को शो करते हैं, वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इस फॉर्म में एक इक्वेशन जो है वो हमारे पास अलजेब्रिक मौजूद होती है। इसी तरीके से हम इस चैप्टर में भी एन ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स की फॉर्म में इक्वेशंस को लेंगे। एन ऑफ एक्स मीन न्यूमरेटर एंड डी फॉर डिनोमिनेटर। यानी न्यूमरेटर हमारे पास होता है शुमार कुंदा और डी हमारे पास होता है डिनोमिनेटर की फॉर्म में यानी मुखरिज की फॉर्म में। इसको कहते हैं हम लोग मुखरिज और इसको हम लोग कहते हैं शुमार कुंदा, यानी न्यूमरेटर एंड डी फॉर डिनोमिनेटर। इसमें हमारे पास दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम रखती हैं। एक हमारे पास है वाजिब कसर और दूसरी हमारे पास है गैर वाजिब कसर। यानी हमारे पास इसको हम लोग ये कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। या वाजिब कसर यानी प्रॉपर फ्रैक्शन और गैर वाजिब कसर यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में हम इसको जाहिर करते हैं। अब प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करने का मेथड और है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करने का मेथड और हो जाएगा। गैर वाजिब कसर की वाजिब कसर कौन सी होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है कि इसमें हम लोग कहते हैं इसकी डेफिनेशन में कि एन ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स ये हमारे पास न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर है। यानी हमारे पास ये क्या होना चाहिए कि एन ऑफ एक्स के अंदर जो डिग्री है वो छोटी होनी चाहिए, होनी चाहिए किसके? डी ऑफ एक्स से। डी ऑफ एक्स की डिग्री से छोटी होनी चाहिए। यानी अगर हमारे पास यहाँ पे एन ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 की फॉर्म में है, तो यहाँ पे डी ऑफ एक्स की जो पावर है वो हमारे पास एक्स के प्लस 1 इस फॉर्म में होगी। अगर हमारे पास यहाँ पे एन ऑफ एक्स की पावर 2 आ जाएगी, इस मीन्स कि ये हमारे पास गैर वाजिब कसर यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये है कि ये जो एन ऑफ एक्स है, ये जो हमारे पास न्यूमिनेटर है, इसकी पावर छोटी होनी चाहिए, इसकी जो डिग्री होगी वैल्यू की वो छोटी होनी चाहिए किससे? डी ऑफ एक्स से। अगर हमारे पास न्यूमिनेटर की जो पावर है वो डी ऑफ एक्स यानी डिनोमिनेटर की पावर के या तो इक्वल हो जाए या वो ग्रेटर हो जाए, यानी अगर यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाए, एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स के प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? गैर वाजिब कसर हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हमारे पास क्या होगा? हमें पहले एक डिवीजन का मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर बाकी सारा प्रोसीजर है वो प्रॉपर वाला ही यूज़ होगा। 4th चैप्टर में एक बहुत अहम बात ये है कि आपके पास जैसे जैसे आप अपनी एक्सरसाइजेज में आगे चलते चले जाएंगे, उसी तरीके से जो पिछली एक्सरसाइजेज के रूल्स और वैल्यूज़ हैं वो आपके पास अगली एक्सरसाइज में भी इम्प्लीमेंट होते चले जाएंगे। आपको एक एक्सरसाइज सबसे पहले समझ आएगी तो आप उसी एक्सरसाइज को लेके नेक्स्ट एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर 4.1 आपने अच्छी तरह से कर लिया है, तो 4.2 जब आप इसको करेंगे तो 4.2 में आधे से ज़्यादा काम 4.1 वाला यूज़ होगा आपके उन क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें अब हम नेक्स्ट जो है वो सॉल्व करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर हमारे पास है। एक्सरसाइज 4.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, उसी में सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है।
और बाकी जो है क्वेश्चन नंबर 3 में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि उसमें क्या डिफरेंस है, उसको कैसे आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन इस तरीके से मिलेंगे कि आपके पास जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर है उसकी जो पावर है वो 1 होगी, और नीचे जो आपके पास जो डिनोमिनेटर है इसमें पेयर की फॉर्म में आपके पास नंबर होंगे। इनको सॉल्व कैसे करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे 3x + 3 ओवर x - 1 x + 2। इनमें इनको आपने लिखना है a ओवर x - 1 प्लस b ओवर x + 2। इस फॉर्म में आपने लिख लेना है। इसके जो डिनोमिनेटर है उसको आप लोगों ने एक पेयरिंग की फॉर्म में सेपरेट नंबर्स के साथ लिख देना है। इसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैपिटल आप लेंगे, और जितने भी पेयर नीचे आते जाएंगे उतने ही पेयर्स की फॉर्म में आपने इनको लिखते चले जाना है। यानी अगर यहाँ पे हमारे पास एक नेक्स्ट नंबर x + 3 होता तो हम लिखते प्लस c ओवर x + 3। जितने भी नंबर हैं उनको सेपरेट करके लिखना है, और इनके दरमियान में जब हम ये इक्वेशन बनाएंगे तो हमेशा प्लस का साइन होगा, और कोई साइन हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। इसको हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम जो ये डिनोमिनेटर होगा इसके साथ इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी डिनोमिनेटर में होगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग x - 1 x + 2 विद इक्वेशन नंबर 1। इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x - 1 और x + 2। 3x + 3 ओवर आपके पास क्या आ जाएगा x - 1 x + 2 इज इक्वल आपके पास आ जाएगा x - 1 x + 2 a ओवर x - 1 प्लस आपके पास आ जाएगा x - 1 x + 2 और b ओवर आपके पास आ जाएगा x + 2। अब यहाँ पे आप देखें क्या होगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, x - 1 x - 1 के साथ और x + 2 x + 2 के साथ। यहाँ पे क्या रह जाएगा 3x + 3 इज इक्वल आपके पास आ जाएगा x + 2a प्लस x - 1 b। ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि 1 बाय 1 हम अपने इन पेयर्स को एक ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, और अपने इन वैल्यूज़ को a और b को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इस वाले पेयर को उठा के कहेंगे कि ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे। अगर हम इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो हमें x की एक वैल्यू मिलेगी, जो कि हम इस पूरी इक्वेशन के अंदर जो है वो पुट कर देंगे। लेट x + 2 इज इक्वल टू 0, और हम लोग कहते हैं कि x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। हम लोगों ने क्या कहा है कि हम लेट कहते हैं कि या तो ये 0 है, यानी इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से अगर हम 2 को इधर लेके जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा -2, और x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे आप लेट भी लिख सकते हैं, आप पुट भी कर सकते हैं, आप पुट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। लेट यहाँ पुट। अब हम इस इक्वेशन में डालेंगे x की वैल्यू को -2। 3 इंटू -2 प्लस 3 इज इक्वल टू x + 2 जो है इधर हम लोग क्या डालेंगे -2 + 2 a प्लस हमारे पास -2 - 1 इंटू b आ जाएगा। -6 + 3 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू a प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -3 इंटू b। ये -3 हो जाएगा, और यहाँ पे जब हम 0 के साथ किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3b आ जाएगा। माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, और जब ये 3 इधर आके डिवाइड होगा तो आपके पास b की वैल्यू क्या बन जाएगी, b की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी 1। ये आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमने 1 टाइम इसको 0 किया, अब हम इसको 0 रख के अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब इसी तरीके से सेम हम कहेंगे पुट x - 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ से जो 1 इधर आएगा तो वो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। अब हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 में डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 + 3 इज इक्वल टू 1 + 2a प्लस 1 - 1 इंटू b। 3 × 1 = 3 + 3 इज इक्वल आपके पास क्या आ जाएगा 3a + 0
बी हो जाएगा ज़ीरो, बी के साथ कुछ भी ज़ीरो ज़ीरो हो रहा है तो वो ज़ीरो हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 3a हो जाएगा। जहाँ से 3, जब 3 इधर आएगा डिवाइड में, आपके पास इसकी वैल्यू जो है वो a की आपके पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। a की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 2। अब आपको वैल्यूज़ इसकी मिल चुकी हैं। अब a और b की वैल्यूज़ को आपने अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है। वो देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके कि हमारे पास क्या आएगा, 3x प्लस 3 ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, x-1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, a की वैल्यू है 2 ओवर x-1 प्लस b की वैल्यू क्या है 1 ओवर x प्लस 2। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसमें एक और बात भी है कि हमारे पास समटाइम्स ये होता है कि कुछ जैसे मैंने a ओवर x-1 और b ओवर x प्लस 2 लिखा हुआ है, लेकिन कई समटाइम जो है वो बच्चे इस तरीके से भी कर लेते हैं कि x प्लस 2 को फर्स्ट पर ले लें और x-2 को 1 को बाद में ले लें, तो दोनों केसेस में आपका आंसर ठीक आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। वो पहले ले लें, कोई पेयर पहले ले लें या बाद में ले लें। बस हाँ ये होगा कि आपको जब आप चेक कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ, तो तब जो वैल्यू आपकी ए की होगी वो उसकी वैल्यू ए की नहीं होगी, जो आपकी बी की होगी वो उसकी वैल्यू बी की नहीं, क्योंकि आपने जाहिर है जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट लिया हुआ है, तो इस वजह से। लेकिन एट द एंड जब आप अपना फाइनल आंसर एक दूसरे के साथ चेक करेंगे तो आपका फाइनल आंसर बिल्कुल सेम होगा, आपका न्यूमिनेटर भी सेम होगा और डिनोमिनेटर भी एक दूसरे के साथ सेम हो जाएंगे। आप इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। मैंने अगर इस तरीके से लिखा है, अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हैं, a ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x-1, आप इस तरीके से भी लेके सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर एट द एंड फाइनल जो है वो सेम इसी तरीके से आएगा और सेम यही आपके पास आंसर आ जाएगा। अब एक्सरसाइज 4.1 के हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में और 4 के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है जो हम उसको हमें सोचना पड़ेगा। 3x-1 ओवर x^-1 है हमारे पास। जो एक्सरसाइज 4.1 है इसमें हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमारे पास जो पावर होती है वो 1 है, यानी वो लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में लिखे जा रहे हैं। तो हमारे पास जो x^-1 है, हमें यहाँ पे भी ऐसा ही एक पेयर चाहिए कि जैसे हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हुए या 1 और 3 में देखा है कि उसमें पेयरिंग है और उसको हम सेपरेट a और b और c के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, x^-1 यहाँ पे हमारा फार्मूला अप्लाई हो सकता है। वो क्या होगा, x-1 है, x^-1 को हम किस में लिखेंगे, x+1 और x-1, ये दो पेयरिंग की फॉर्म में हमारे पास, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमारे पास नंबर आ गए। तो इस तरह यहाँ से अब हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। वो किस तरीके से, 3x-1 ओवर x+1 और हमारे पास है x-1 इज इक्वल हो जाएगा a ओवर x+1 प्लस b ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा x-1। अब नेक्स्ट आप इसको जो है वो बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाया है।